बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बिल को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होनी है। वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद बढ़ा दी गई है। अब अगले साल मार्च तक मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को विस्तार में अपनी बात रखी और उसके अंदर जो निर्णय करने की बात थी, उसकी जो औपचारिकताएं पेंडिंग थी वो हमने आज कर ली हैं कैबिनेट में, और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो पहले हफ्ते में ही, पहले दिन में से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कानून रद्द करने का बिल तैयार किया है। जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वो संसद द्वारा कानून निरस्त किए जाने तक प्रदर्शन करते रहेंगे और इसके साथ ही उनकी अन्य मांगे भी हैं। जब तक वो नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।